स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है स्वागत है भाई, स्वागत है। जैसा कि उत्साह है देश की जनता में, इस इलाके की बॉर्डर एरिया की जनता में बहुत उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस सीमांत क्षेत्र के अंदर जनता की कुशल क्षेम पूछने के लिए कोई उन्होंने विकास के काम किए, उनका उद्घाटन शिलान्यास ये भी है उसमें साथ में, और जिस प्रकार से उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है, इसलिए जनता आतुर है और बहुत बड़ी संख्या में जो हमने जितनी व्यवस्था की है उससे अधिक जनता है। सभा शानदार, मैं अभी देख के आया हूँ, व्यवस्थाएं हो रही है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो रही है। हम जनता का सम्मान करेंगे और जनता आएगी, वो हमारे प्रधानमंत्री जी का सम्मान करेगी। अभी पहलगाम में निर्दोष लोगों को और जाति धर्म पूछ करके उनकी हत्या कर दी गई, हमारी बहनों के सिंदूर पहुँच लिए गए, तो हमारे देश के नेतृत्व ने ये निर्णय किया कि आतंकवाद का हम खात्मा करना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने पहले वहाँ पर पहलगाम में उसके आसपास में सर्च ऑपरेशन किया। इसके बाद में तय हुआ कि आतंकवाद का समूल नाश करना ज़रूरी है। ये बार बार आतंकवादी घटनाएं करता है पाकिस्तान, तो इनको नेस्तनाबूद करना ज़रूरी है। इसके लिए हमारी सेना को छूट दी गई और हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भी आतंकवादियों के अड्डे थे, जहाँ उनको प्रेरणा मिलती थी, प्रेरित किया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था, कोई संरक्षण देता था, उन सब केंद्रों को ध्वस्त करने का काम हमारी सेना ने किया। वहाँ का सेना अधिकारी ने हमारे सेना अधिकारी से बात की और रिक्वेस्ट की कि हम शांति चाहते हैं, तो फिर जो तय करना था कि आतंकवादियों को सरेंडर करो, ये सारी बातें हुई और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है। अभी समाप्त नहीं हुआ। तो ये अशोक गहलोत जी का विषय है, न मेरा विषय है। कानून का काम करेगा और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन हम सबको करना है। अब वो जैसे शामिल हो चर्चा में, ऐसी बातें करते हैं कांग्रेस के लोग, कोई मध्यस्थ नहीं है। जब हमारा नेतृत्व कह रहा है कोई मध्यस्थ नहीं है, तो मध्यस्थ नहीं है। आधार सहित आरोप लगाना चाहिए, बिना आधार के आरोप लगाना नहीं चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा विपक्ष के नेताओं को कि गोपनीयता की शपथ उन्होंने भी ली है। जो आरोप लगाते हैं उन्होंने भी जनप्रतिनिधि बनते समय गोपनीयता की शपथ ली है, और हमारे नेतृत्व ने भी गोपनीयता की शपथ ली है। तो गोपनीयता को भंग करवाने के लिए उकसाना, ये भी किसी जनप्रतिनिधि के लिए ठीक नहीं है। जो कूटनीति, राजनीति, ये जो निर्णय होते हैं ये गोपनीय होते हैं। उसको कोई उकसा करके कि बोल दे, हमारा नेतृत्व ऐसे बोलने वाला नहीं है। आप सब भी जानते हो, हम चाहते हैं कि पक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए, विपक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए। देश समृद्ध तभी होता है, एकता देश की तभी होती है जब पक्ष विपक्ष दोनों राष्ट्रभक्त हो, दो देशों के बीच में तनाव हो। और उस समय जो अराष्ट्रीय वक्तव्य देता है, जिससे हमारे देश की छवि को धूमिल करने का कोई षड्यंत्र करता है, तो उसमें राष्ट्रभक्ति की कमी है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। अब राहुल जी क्या क्या बोल देते हैं भाई, मैं तो उसमें ज़्यादा बोलूँगा नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी कुछ बोलते रहे, हमको फ़ायदा होता रहे। देखिए, वो तिरंगा नहीं था, ये सभी जानते हैं। उसमें अशोक चक्र नहीं था, 3 कलर का दुपट्टा था। और वैसे मैं तो फिर भी उसका सम्मान करता हूँ, हम उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो 3 कलर का एक दुपट्टा था जो गले में डालने के लिए था, उसमें कोई अशोक चक्र नहीं था, वो झंडा नहीं था।